गुरु नानक जी के विचार कैसे थे? सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव एक गहन आध्यात्मिक नेता थे, जिनके गहरे दार्शनिक और नैतिक विचार थे। जबकि मैं उनके सभी विचारों का विस्तृत विवरण प्रदान नहीं कर सकता, मैं उनकी शिक्षाओं और विश्वासों के कुछ प्रमुख पहलुओं को साझा कर सकता हूँ। परमात्मा पर गुरु नानक एक निराकार, कालातीत और सर्वव्यापी ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करते थे, जिसे उन्होंने एक ओंकार या एक ओंकार कहा, जिसका अर्थ है एक निर्माता। उन्होंने ईश्वर की एकता और इस विचार पर जोर दिया कि सभी मनुष्य समान हैं और परमात्मा से जुड़े हुए हैं। वास्तविकता की प्रकृति पर गुरु नानक ने भौतिक दुनिया की भ्रामक प्रकृति और मोह और अहंकार के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने सिखाया कि सच्ची वास्तविकता स्वयं और दूसरों के भीतर दिव्य उपस्थिति को पहचानने और सांसारिक गतिविधियों की अस्थिरता को समझने में निहित है। समानता और सामाजिक न्याय पर गुरु नानक ने सामाजिक पदानुक्रम को चुनौती दी और जाति, पंथ, लिंग या सामाजिक स्थिति की परवाह किए बिना सभी मनुष्यों के बीच समानता की वकालत की। उन्होंने भेदभाव, उत्पीड़न और असमानता की निंदा की और अपने अनुयायियों को सामाजिक सेवा और वंचितों के उत्थान में सक्रिय रूप से शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया। आध्यात्मिक अभ्यास पर गुरु नानक ने ईश्वर के साथ गहरा संबंध बनाए रखते हुए दुनिया में सक्रिय जुड़ाव के मार्ग को बढ़ावा दिया। उन्होंने आध्यात्मिक जागृति और परमात्मा के साथ मिलन के साधन के रूप में ईमानदार जीवन, सत्य भाषण, ध्यान, निस्वार्थ सेवा और भगवान के नाम सिमरन के स्मरण के महत्व पर जोर दिया। धार्मिक बहुलवाद पर गुरु नानक ने धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं की विविधता को अपनाया। उनका मानना था कि सभी वास्तविक आध्यात्मिक मार्ग एक ही ईश्वरीय सत्य की ओर ले जाते हैं और लोगों को एक दूसरे के विश्वासों का सम्मान करना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। उन्होंने विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच संवाद और सद्भाव को प्रोत्साहित किया। महिलाओं के अधिकारों पर गुरु नानक ने महिलाओं के साथ होने वाले दुर्व्यवहार और उत्पीड़न के खिलाफ बात की और उनके समान अधिकारों और सम्मान की वकालत की। उन्होंने महिलाओं के आध्यात्मिक और सामाजिक महत्व पर जोर दिया और कन्या भ्रूण हत्या, पर्दा, एकांत और दहेज जैसी प्रथाओं की निंदा की। ये गुरु नानक के विचारों और शिक्षाओं की कुछ झलकियां हैं। उनकी विरासत और उनके उत्तराधिकारियों द्वारा संकलित ग्रंथ, जिन्हें गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाना जाता है, उनके दर्शन और आध्यात्मिक शिक्षाओं की अधिक व्यापक समझ प्रदान करते हैं।